समझ में आ रहा, डिटेल में देखो, वीडियो आगे करके देखो, पीछे करके देखो। तो ये सब बातें आपको जिस तरीके से बताएगी आप सोचा करो, अच्छा ये बताया बात जो आपको और समझ में आए। एक बार में तुम क्या सोच रहे हो कि सर आपने भी एक बार पढ़ा होगा और जिसको समझ में आता है उसने भी एक ही बार पढ़ा होगा और उसको समझ में आ गया होगा। नहीं जी, ऐसा नहीं है। समझ में आने वाली प्रोसेस ये नहीं है। आप जबरदस्ती चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाकर बैठे हैं। आप सोचते हैं कि यार जिनका सिलेक्शन होता है ना वो एक बार में समझते हैं, एक बार में सवाल टिक करते हैं और बस उनके तो जंग ही मतलब ऐसी ऐसे मौज ही मौज है, उनको ज्यादा थोड़ी मेहनत करनी होती है। ये आपका गलत मानना है। समझ में आया? बस वो समझने वाला जो है ना, बस ये नहीं करता, ध्यान रखना कि एक बार उस सवाल को देखा, समझ में नहीं आया, छोड़ दिया, दोबारा देखो, बोले नहीं समझ में आ रहा, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, डिटेल में देखो, वीडियो आगे करके देखो, पीछे करके देखो, सर ने क्या बोला लिख लो, पॉज कर लो। ये सब वो लगाता है, तब जाके उसको बात समझ में आता है। इनिशियल स्ट्रगल, बेसिक स्ट्रगल अपनी कोई नहीं बताता है बेटा, कोई नहीं बताता है। तुम्हें क्या लगता है, ईमानदारी से बताना, जेई क्या है? सर हमारे दिमाग में जो जेई की इमेज है, ध्यान सुनना, जितने लोग एग्री करें, हमें तो यही लग रहा है कि क्लास अटेंड करो बढ़िया से, यही है। फिर सर उसके बाद में नोट्स बनाओ बढ़िया से, हाँ कोई कंफर्टेबल एकदम, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद में आप डीपीपी और मॉड्यूल सॉल्व करो एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में सर क्वेश्चंस लगाओ और क्वेश्चंस में अलग अलग वैरायटी लगाओ, बस ये प्रोसेस। उसके बाद में सर अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाए, फिर से उसके लिए यही काम करो। प्रोसेस आपने सही बोला। अच्छा यहां से हम सेलेक्ट हो जाएंगे, ये सबको प्रोसेस लगती है और ये आइडियल प्रोसेस है, बिल्कुल सही, ऐसा होता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। अब तुमने जब ये इतने कंपोनेंट देखे, कहीं पर भी समझाओगे, किसी भी आदमी को बोलता हुआ सुनोगे तो वो इन्हीं कंपोनेंट्स की ही बात करता है। इसके अंदर जो आपको नहीं दिखाई देता या जो नहीं बताता कोई, वो ये है। नेगेटिविटी, ठीक है, हाँ ठीक है। फीलिंग होपलेस, फीलिंग होपलेस, बीच में, इसी जर्नी के बीच में कहीं ना कहीं डार्क फेज, ठीक है। सवाल ना सॉल्व होना, ये सर होता है, कोई बताता नहीं तो हमें लगता है होता ही नहीं। क्विट करने की फीलिंग आना, बस सर बंद कर देते हैं, काहे की जेई नहीं समझ में आ रहा सर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों, 2-3 घंटे के लेक्चर, फिर उनके नोट्स, फिर डीपीपी, फिर रिवीजन, और जो चैप्टर पे मेहनत करते हैं 5-10 दिन बाद में लगने लगता है कि उसको भूल रहे हैं, रिवीजन करने जाएं तो ओरिजिनल छूट जाता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, डिस्ट्रैक्शन तो लिखना ही भूल गया। तुम्हारा ध्यान है येलो वाली लाइन पे और ये तुम्हें कोई बताता नहीं, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि बस ये येलो येलो ही होना चाहिए। अब तुम्हारे में से किसी एक के साथ अगर ये होने लगे, ये होने लगे, ये होने लगे, तो अब सेल्फ डाउट, बोले कि सर लगता है मैं आईआईटी के लिए नहीं बना हूं। मैंने पूछा क्यों? बोले सर मेरे साथ तो सिर्फ ये येलो येलो वाली लाइन पे चलना मुश्किल हो जा रहा है, मेरे साथ तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और पता नहीं ताम झाम और क्या क्या है। तो अब आपकी गलती इतनी सी है कि आपने सिर्फ इसको एक प्रोसेस माना, जबकि ये पूरा प्रोसेस का पार्ट है। अगर आपको ये डे 1 पे ही बता दिया जाता कि भैया ये होगा, ये भी 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 होगा, और तमाम चीजें अभी और भी होंगी, वो है पार्ट, तब सर हम सोच समझ के आते कि हाँ भाई क्या हम इसके लिए तैयार हैं। तो सिर्फ इस येलो लाइन पे मत फोकस करें। अगर इस पे फोकस करोगे तो हर सेकंड तुम्हें ऐसा लगेगा कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ है। इस पूरे पे फोकस करो, फिर लगेगा सर नॉर्मल है, सबके साथ हो रहा है। अब जब नॉर्मल है और सबके साथ हो रहा है फिर क्या करें? बोले कुछ नहीं, फिर से पढ़ते हैं, और क्या है, जब सबके साथ ही हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि इन सब चीजों की होने की वजह से